डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का मैं स्वागत करता हूं। आज का विषय है उत्तर प्रदेश में कृषि। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। उत्तर प्रदेश की जो कृषि व्यवस्था है वो प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर खाद्यान्न सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। सन 2016-17 का जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन पे प्रथम नंबर पर था। ठीक, राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 59.3% लोग कृषि क्षेत्रों में संलग्न हैं, जिसमें 29.29% कृषक 29% ऐसे लोग हैं जो स्वयं अपनी कृषि भूमि के मालिक हैं, और 30.3% लोग ऐसे हैं जो कृषि श्रमिक हैं, जो कृषि पर आश्रित हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में देश का लगभग 19.87% खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है। पूरे देश का जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें उत्तर प्रदेश की लगभग 20% हिस्सेदारी खाद्यान्न उत्पादन में है। उत्तर प्रदेश में गन्ना, तिलहन, चावल, आलू, चना, जौ, मटर, मक्का, बाजरा, मसूर तथा गेहूं का उत्पादन व्यापक है। और भारत की कुल भूमि का देखिए, यहाँ पर भारत की कुल भूमि का कृषि योग्य भूमि, जो कुल भूमि है भारत की कृषि योग्य, उसका 15% हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। कृषि जोत का औसत आकार, देखिए संपूर्ण देश का जो कृषि जोत औसत आकार है वो 1.15 हेक्टेयर। ठीक, संपूर्ण जोत का औसत आकार 1.15 हेक्टेयर ये संपूर्ण देश का है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये 0.76 हेक्टेयर आती है। ठीक, जलवायु के आधार पर प्रदेश को 9 भागों में बांटा गया है। कृषि प्रदेश को जलवायु के आधार पर कृषि प्रदेश को 9 भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका भाबर। यह प्रदेश हिमालय के तलहटी क्षेत्र, जिसमें बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, खीरी, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद आदि ज़िले शामिल हैं। देखिए, अगर मैप में हम देखते हैं तो सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, ठीक, ये हमारा जो तलहटी क्षेत्र है, हिमालय पर्वत का जो तलहटी क्षेत्र है वो हमारा भाबर तथा तराई प्रदेश के अंतर्गत आता है। जैसे बिजनौर है, रामपुर है, बरेली है, मुरादाबाद, ये मंडल हमारा जो है, तीनों मंडल इसके वो भाबर तथा तराई प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसके बाद आता है पश्चिमी मैदान। इसका वितरण मेरठ के आसपास, मेरठ मंडल का जो संपूर्ण भाग है, ठीक, उसमें जो है आता है मेरठ मंडल का। इसके बाद आता है मध्य पश्चिमी मैदान। ठीक, इस क्षेत्र का वितरण बरेली तथा मुरादाबाद मंडल के आसपास का क्षेत्र है। मध्य पश्चिमी मैदान, ठीक है, इसके अंतर्गत अगर आप मैप में देखेंगे तो बरेली तथा मुरादाबाद का पश्चिमी हिस्सा ये हमारा हो गया। ठीक, जो अलीगढ़ के उत्तर को, ठीक, इसके बाद आता है कानपुर, और यहाँ पर आपका लखनऊ। ठीक, इन क्षेत्रों को जो छूता हुआ भूभाग है वो जो है बरेली का जो दक्षिण वाला भाग है, ठीक, वो हमारा इसके अंतर्गत आता है, पश्चिमी भाग। इसके बाद आता है दक्षिण पश्चिम समशुष्क मैदान। दक्षिण पश्चिम समशुष्क मैदान, ऐसा देखिए, दक्षिण पश्चिम समशुष्क मैदान उस क्षेत्र में आता है आपका जो आगरा मंडल के आसपास का। देखिए, आगरा मंडल हमारा, आगरा जो भारत का, जो उत्तर प्रदेश का जो नक्शा देखेंगे वो आपका बॉर्डर देखेंगे अन्य राज्यों से जो मिलता हुआ है। जैसे इस तरफ आप आगरा परिक्षेत्र में जब जाएंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि राजस्थान का जो है अंश दिखाई देता है उस क्षेत्र में। ठीक, तो वहाँ की जो भूमि है वो एक मरुस्थलीय भूमि को सहेजे हुए वो समशुष्क वाला क्षेत्र है, और वहाँ पर जो
फसल का उत्पादन है वो हमारा लगभग आलू, ऐसी फसलें जो जड़ी फसलें हैं उसके लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है वहाँ की। इसके बाद आता है मध्य मैदान। इसका वितरण कानपुर, लखनऊ तथा फतेहपुर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, मैप नक्शे में देखिए आप, कानपुर, लखनऊ और फतेहपुर। ठीक, इसका जो हिस्सा है हमारा वो उसको सहेजे हुए है। ठीक, कानपुर संपूर्ण भाग हो गया, लखनऊ का ये हिस्सा हो गया आपका, और जो फतेहपुर चूंकि कानपुर में ही पड़ता है तो कानपुर मंडल का और इलाहाबाद मंडल का जो बॉर्डर वाला डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा जो है कानपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो मध्य मैदान में फैला हुआ है। इसके बाद आता है बुंदेलखंड परिक्षेत्र। बुंदेलखंड का वितरण झांसी तथा चित्रकूट मंडल दोनों परिक्षेत्रों को सहेजे हुए है। बुंदेलखंड काली मिट्टी का क्षेत्र है और दक्कन के पठार की शुरुआत बुंदेलखंड से ही होती है, जो कि यहाँ पर चना, मटर, मसूर आदि फसलों के लिए, दलहनी फसलों के लिए सबसे बहुत ही उपजाऊ भूमि बताई गई है बुंदेलखंड की। इसके बाद आता है आपका पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान। ठीक, उत्तर पूर्वी मैदान का वितरण गोरखपुर मंडल तथा गोंडा तक क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक, गोरखपुर परिक्षेत्र आपका ये हो गया। ठीक, और गोरखपुर परिक्षेत्र हो गए, और बस्ती के अंतर्गत आपका जैसे आपका मऊ, आजमगढ़, गोंडा। ठीक, इसमें आने वाले जो क्षेत्र हैं वो उत्तर पूर्वी मैदान के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है आपका पूर्वी मैदान, वाराणसी, फैजाबाद मंडल का संपूर्ण क्षेत्र तथा इलाहाबाद मंडल का आंशिक क्षेत्र इस पर संलग्न है। वाराणसी और आजमगढ़, ठीक, तथा इलाहाबाद का आंशिक परिक्षेत्र जो फैजाबाद को छूता हुआ परिक्षेत्र है। ठीक, इलाहाबाद, वाराणसी और फैजाबाद ये दोनों मंडल हमारे, इसके जो आंशिक परिक्षेत्र आता है इलाहाबाद में वो उसको सहेजे हुए है और पूर्वी मैदान के अंतर्गत इसका वितरण किया गया है। इसके बाद आता है आपका विंध्य प्रदेश। इसका वितरण मिर्जापुर, सोनभद्र तथा दक्षिणी इलाहाबाद क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, तो देखिए आप, मिर्जापुर के अंतर्गत आने वाला जो जिला है आपका सोनभद्र। ठीक, इसी मंडल में आता है आपका सोनभद्र, जो कि बिहार के बॉर्डर को छूता हुआ है, बिहार और झारखंड के। ठीक, इसके बाद आता है आपका इलाहाबाद का दक्षिणी हिस्सा। ये इसका जो नीचे दक्षिणी क्षेत्र का जो हिस्सा है वो संपूर्ण हिस्सा जो है आपका मिर्जापुर परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो विंध्य प्रदेश में उसको संलग्न किया गया है। इसी क्रम में आप मैप में समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ निकाय गठित किए गए थे या कुछ कानून बनाए गए थे किसान हित को लेकर, जिसमें सबसे पहले आता है किसान मित्र योजना। ठीक, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसका उद्देश्य था किसानों को होने वाली आर्थिक समस्याएं और उनकी फसलों का उचित मूल्य या उचित लाभ प्राप्त किया जा सके, ऐसा सन 2001 में किया गया था इसका स्थापना, जिससे किसान और बैंकों के बीच में एक मित्रता स्थापित की जाए, जिससे उनको जो है उनकी फसलों में आने वाले खर्च को एक साहूकारी की बजाय बैंक से ऋण प्राप्त कर सकें। ठीक, इसके बाद आता है किसान वही योजना 1992। किसान वही योजना का शुभारंभ 1992 में हुआ था। इसके अंतर्गत किसानों को प्राप्त की जाने वाली खसरा, खतौनी तथा अन्य उनकी कृषि योग्य भूमि से संबंधित जो भी उनके कागज या कैलिस प्रपत्र, वो सभी जो है इस योजना के अंतर्गत उनको प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद आता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना सन 1998-99। ये किसान क्रेडिट कार्ड के के संबंध में सभी हमारे प्रशिक्षु जानते होंगे। इसकी शुभारंभ 1998-99 में किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि वर्ष में जो दिया जाने वाला ऋण है, ठीक, वो ऋण किसानों को एक वर्ष के प्रारंभ में या वार्षिक
प्रारंभ में उसको दिया जाए और उसका जो ब्याज है वो कम लिया जाए, और वर्ष के अंत में जब फसल चक्र के अंत में उसको जो है बैंक में जमा करके अपना जो है क्रेडिट वहाँ पर जमा करें, और उसमें जो दी जाने वाली सहूलियत जिसको हम सब्सिडी कहते हैं वो शासन के अंतर्गत संचालित की जाती है, या उस पर जो है समय समय पर बदलाव भी किए जाते हैं। इसके बाद है किसान जीवन ज्योति परियोजना। किसान जीवन ज्योति परियोजना 2008 में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य ऐसी बंजर या परती भूमि में उन फसलों को किया जाए जिन फसलों में पानी की मात्रा कम लगती हो, जैसे बायोडीजल आदि। ऐसे जैसे आपका आता है एलोवेरा है, बायोडीजल है, इस तरह की फसलें की जाए जिसमें पानी की मात्रा कम लगती हो और वहाँ की जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाया जा सके। तथा इसके बाद इसी जीवन ज्योति परियोजना के अंतर्गत रोजगार मेला या मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना भी इसी में सम्मिलित की गई थी, जिसके अंतर्गत गांव में ही किसानों को, वहां के रहने वाले वासियों को, उनको संपूर्ण रोजगार प्रदान किया जाए, एक निश्चित निर्धारित 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाए। इसके बाद आता है चकबंदी योजना। सन 1954 में कैराना, देखिए 2 तहसीलों में चकबंदी योजना सबसे पहले लागू की गई थी, कैराना और अमेठी। ठीक, कैराना और अमेठी ये आपका 1954 में लागू किया गया था, जिसमें जो है व्यक्ति की या कृषक की संपूर्ण कृषि को, एक कृषि भूमि को एक जगह निर्धारित की जाए, वो टुकड़ों पे ना रहे। इसके बाद आता है सीलिंग एक्ट 1960 में गठित किया गया था। जमींदारी उन्मूलन एक्ट 1950 में गठित किया गया था, जिसके अंतर्गत जमींदारी प्रथा में एक निश्चित क्षेत्र या निश्चित भूमि निर्धारित, इस कानून के अंतर्गत निर्धारित किया गया था, जिसके अंतर्गत जमींदारी उन्मूलन या लंबरदारी प्रथा, जो गांव में या परिक्षेत्रों में जो जमींदारी उन्मूलन चलती थी, जिसके अंतर्गत किसानों के पास जमीन नहीं थी, तो उनको उसके अंतर्गत उनकी जमीन को शासन ने जब्त करने की योजना, और उस जब्त योजना को किसानों को पट्टे में वितरित करने की योजना जमींदारी उन्मूलन एक्ट में स्थापित की गई थी। इसके बाद दुग्ध अधिनियम, उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 में लागू किया गया था। ठीक, जिसके अंतर्गत, और इस भारत में दुग्ध क्रांति की शुरुआत गुजरात से हुई थी। गुजरात के बाद भारत ने जो है इस अधिनियम को पारित किया गया था।